बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता रोज़ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पीडीएम के वफ़द के साथ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस का मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस केस को महफूज उसका फ़ैसला किया हुआ है। इसके ऊपर मुलाकात करके मिसकंडक्ट के वो मुर्तकब हुए हैं और उन्होंने कोड ऑफ़ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जिसके ऊपर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार किया गया। और तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़ रजू करेंगे और उनको हटाएंगे, क्योंकि ये सरियन खिलाफ वर्जी है उनके हलफ की भी और उनके जो ज़ाब्ता अखलाक और कोड ऑफ़ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है। इसका मतलब है कि वो एक पार्टी बन चुके हैं और एक फ़रीक के साथ मुलाकात करके उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले के ऊपर अपना रद्द अमल का इजहार किया है और ये रद्द अमल एक ज़राए से चलवाया गया है। मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स के मालकान को फ़ोन करा कर या फिर जो उनके जो इंचार्ज हैं या हेड्स हैं उनको फ़ोन करा कर अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो मौक़िफ़ कम और उनका भोंडा मजाक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात देंगे और आज चेयरमैन PTI इमरान खान की सरबराही में PTI की सीनियर लीडरशिप का और उनकी जो कानूनी टीम है उनका इजलास हुआ और उस इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए, उसका अहवाल आपके साथ आज शेयर करेंगे। आगाज़ में नाजरीन आपके इल्म में ही होगा, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कई अरसे से इख्तलाफात चल रहे हैं और ये इख्तलाफात जब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ओहदा संभाला है तब से लेकर अब तक जो मामलात हैं वो कम होने की बजाय रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ना शुरू हो चुके हैं और वो बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पार्टी बन चुके हैं और यही वजह है कि वो हर फैसले में कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचे और PTI के जो मुखालफीन हैं उनको फ़ायदा मिले। मेरे ज़राए हैं नाजरीन, वो ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से बेतहाशा बदजन हो चुके हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डालते हैं जिसका फ़ायदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को होता है। वो ऑफिसर्स बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को प्रोटेक्ट करने की कोशिशें बेतहाशा की जाती हैं। ज़िमनी इंतखाबात हों या फिर दीगर मामलात हों, उनमें कोशिश की जाती है जहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा मिले वो अटैम्प्ट की जाती है। तहरीक इंसाफ इस तरह अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरों की अगर हम बात करें, अगर देखा जाए तो PTI का वो वाला मौक़िफ़ कि ये मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लें या फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कम और मुस्लिम लीग नून का दफ्तर ज़्यादा लगता है, तो उनकी बात में वज़न भी दिखाई देता है। सेनेट इंतखाबात से ये तनाज़ा इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान शुरू हुआ। हालांकि हैरानकुन तौर पर मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नॉमिनेशन के ऊपर इनको लगाया गया था। बाद में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि इनका नाम मैंने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया था या कहा गया था कि ये अच्छे इंसान हैं, तो इस वजह से मैंने इनका नाम रिकमेंड कर दिया था, लेकिन मालूम नहीं था कि ये फिर आगे जाकर हमारे ही ख़िलाफ़ होंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना, उसकी बड़ी वजह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM की तमाम सियासी जमातें हैं या फिर जो रवायती सियासत करने वाली जमातें हैं वो इसकी शदीद तरीन मुखालिफ हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई तो इससे इंतखाबी मामलात को हैक किया जा सकता है या फिर धांधली की जा सकती है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेटेस्ट वर्जन्स में आ चुकी है, लिहाजा अब वो वाली बात कहानी नज़र आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, ओवरसीज़ वोटिंग हो, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 19 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे फ़ैसले कर चुका है जो कि तहरीक इंसाफ और PTI के अगेंस्ट गए हैं और कई फ़ैसले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट ने उनको रिवर्स कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को उड़ाया है। इसकी तफसीली वीडियो मैं आज से कि 8-10 रोज़ पहले कर चुका हूँ, वो मैं अपने कम्युनिटी पेज पर शेयर करूँगा कि कौन से ऐसे 19 फ़ैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ किए हैं, उसकी आप तफसील हासिल कर लेंगे। कुछ देर तक वो मैं शेयर कर लूँगा। अब हम बात करते हैं जो मौजूदा क्राइसिस है। कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने
पीडीएम के वफद से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने जो पीटीआई के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला है उस हवाले से पीडीएम ने अपने मुतालबात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। बेसिकली वो मुतालबात कम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना ज़्यादा था। दबाव कैसे? पीडीएम हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत पीडीएम की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी बजट होते हैं, तनख्वाहें आती हैं, मराहत आती हैं, वो इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत भिजवाती है। कई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत का मोहताज होता है। आइनी और कानूनी तौर के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार और आज़ाद इदारा है, लेकिन मालियाती आज़ादी उसे नहीं मिली। अभी तक इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत का मोहताज है। किसी भी मामले के ऊपर अगर ज़रूरी कोई चीज़ ये इनिशिएट करते हैं तो उसकी अप्रूवल वफाकी हुकूमत देती है। हल्का बंदियाँ हों, वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल हो या फिर इंतखाबात कराने हों, तमाम तरह के जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत फराहम करती है। अब इलेक्शन कमीशन अगर के फ़ंड्स रोक लिए जाएँ तो वफाकी हुकूमत जैसे कहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वैसे करने का पाबंद होगा। असूलन होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को जितने पैसे चाहिए वो तमाम तर फराहम कर देने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो किसी सियासी या फिर हुकूमती दबाव से बाहर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही वजह है कि मैंने कल कहा था कि ये दबाव डालने के लिए उन्होंने मुलाकात की है, जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात करके अपनी न्यूट्रलिटी को मशकूक कर दिया है। अपनी वो जो गैर जानिबदारी जो किसी जज की होती है उसको उन्होंने मशकूक कर दिया है। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके पास हाई कोर्ट के जज की पावर्स होती हैं, तो इनके ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जो ज़ाब्ता अखलाक है उनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ वाला ही लागू होता है। और यही वजह है कि आइन में इनको हटाने का रास्ता भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेज़ को हटाने का तरीकाकार है, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मेरे इस वीलाग के बाद बहुत सारे इशूज़ पैदा हुए। पीटीआई ने आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे और कानूनी टीम को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसके बाद इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम इजलास हुआ, कानूनी टीम भी उसमें शरीक हुई और ओवरऑल प्रपोजल्स के ऊपर गौर किया गया। ड्राफ्ट किया जा रहा है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस को, और इम्कान ये है कि पीर या फिर मंगल तक ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात सामने आएंगी। पीटीआई की आज की इजलास में ये भी फैसला हुआ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं जो कि अवामी नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से पंजाब है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी तीसरे नंबर के ऊपर बड़ा सूबा है। इन दो असम्बलियों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद जो है वो मंजूर कराई जाएगी, जो इस बात का अयादा होगा कि हमें इन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ऊपर एतबार नहीं है, लिहाजा इनको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए या फिर ये रिज़ाइन किया जाए। लेकिन इससे ज़्यादा मामला ख़तरनाक जो होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस तहरीक इंसाफ दायर करेगी, उससे ज़्यादा इनको परेशानी है। इस परेशानी को भांपते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम के ज़रिए मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के मालिकान को फ़ोन कराया। इतलात के मुताबिक कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर ये ख़बर चलवाई गई और उनके बॉसेस से गुफ्तगू की गई, जिसमें डायरेक्टर न्यूज़ के साथ भी बात की गई है, कुछ उनके ब्यूरो चीफ्स के साथ भी बात की गई है, और ये ख़बर चलवाने की कोशिश की गई है जिसमें ये तासुर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुलाकात करने वाली जमात है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करती है। ये फीड की गई स्टोरीज़ राय के ज़रिए, हालांकि जब तरदीद आती है तो वो तर्जमान के ज़रिए आती है और ओपनली तर्जमान के ज़रिए आती है, लेकिन ये जो खबर चलवाने की कोशिश की गई है ज़राए के ज़रिए और इसमें वजाहत देने की कोशिश की गई, बेसिकली एक भोंडी किस्म की वजाहत भी थी, क्योंकि ज़राए से कभी कोई वजाहत नहीं आती होती, वजाहत हमेशा तर्जमान के ज़रिए आती होती है। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए के दरवाज़े तमाम जमातों के लिए खुले हैं, तो ये सबसे बड़ा मजाक भी है और सबसे बड़ी बकवास भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2-3 रोल हैं। आइनी तौर पर इनका जो काम है इलेक्शंस कराना है, हल्का बंदियाँ करनी है और वोटर लिस्टों की तस्दीक करनी है या फिर नई वोटर लिस्टें तश्कील देनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजकल इनके पास कोर्ट्स की भी इख्तियारात आ चुके हैं। ये एक बेंच बनता है, जज बनते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयर करते हैं या फिर जो सीनियर मेंबर होता है इलेक्शन कमीशन का वो इनको चेयर करता है, और बाज़ाब्ता प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें बाज़ाब्ता जो वकालतनामे हैं वो जमा कराए जाते हैं और टोटल जो अदालती निज़ाम है उसको फॉलो किया जाता है। अगर ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सब मुलाकात करते हैं और तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा मुलाकातें की हैं, तो ये इससे बड़ा जो भोंडा मजाक और जो भोंडी बात है वो नहीं होगी।
आज तक पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर पूरे इलेक्शन कमीशन से एक फ़रीक ने मुलाकात नहीं की जिसका केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात हो या फिर वो केस महफूज हो चुका हो। तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला महफूज हुआ है, बेसिकली इस मिसकंडक्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि वो उनसे बड़ा ब्लंडर हो चुका है। अब वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूज़ किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये एक भोंडी किस्म की वजाहत थी जिसे अगर ट्रूली आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, लेकिन ये किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं है। और ये कहना कि वो ज़्यादा पीटीआई ने मुलाकातें की हैं, तो हकीकत ये है कि वो तमाम तर मुलाकातें जो कि माजी में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ हुई हैं, वो इलेक्टोरल मैटर्स के ऊपर होती हैं। इंतखाबी अमल हो, वोटर लिस्टें हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के मामलात हों, ये वो मुलाकातें होती हैं। लेकिन प्योरली आपकी लीगल या फिर आपके जुडिशल मैटर्स के ऊपर आज तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। और ये भी वो मुलाकात जब आप किसी एक फ़रीक के ख़िलाफ़ केस करने जा रहे हों, फैसला करने जा रहे हों, उससे मुतालिक फ़ैसला करने जा रहे हों, और फिर आप उनके जो बदतरीन मुखालिफ हैं उनके प्रेशर में आ जाएं, तो ये फंस चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की तमाम जमातों ने पता नहीं जानबूझकर या फिर वो अल्लाह का निज़ाम है कि बड़े से बड़े जो शातिर चोर होते हैं उनसे भी एक ऐसी गलती और कोताही सरजद हो जाती है जो बाद में वो रिवर्स भी नहीं कर सकते और वो पकड़े जाती हैं। तो मौजूदा चीफ साहब भी अब एक बड़ी मामले में पकड़े गए हैं। इन्हें मोहतात होना चाहिए था। जब तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान, पीटीआई इमरान खान मुखालफत कर रहे हैं, आपको पब्लिकली आपके ख़िलाफ़ हैं, तो आपको इस मौके के ऊपर यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और आखिर में फ़ीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक हमारा घरेलू चैनल है यूट्यूब का, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते भी रहिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।